नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल SK मैथ्स पर। और मैंने आर.एस. अग्रवाल की कंप्लीट सीरीज चला रखी है, जिसमें परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन मैंने डाल देते और आज बच्चों के साथ एक वीडियो शूट कर रहे हैं। थोड़ी स्पीड ज़्यादा ज़्यादा रखी जाएगी क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है ग्रुप डी और NTPC CBT 2 का। तो कोऑपरेट करना प्लीज़। कोई प्रॉब्लम हुई तो कमेंट बॉक्स खुला है, बताना। क्वेश्चन नंबर 108। कौशल के मासिक वेतन का 12%। कौशल के मासिक वेतन का 12%। के मासिक वेतन का 12%। 12%। नंदिनी के मासिक वेतन का 16% के समान है। कौशल के मासिक वेतन का 12%। कौशल के 16%। कौशल के माध्यिक पढ़ कौशल के मासिक वेतन का 12% जी। नंदिनी के मासिक वेतन का 16%। 16% के बराबर है, बिल्कुल। सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। सुरेश का वार्षिक वेतन 1.08 लाख। सुरेश का वार्षिक वेतन, देखो नोटिस करो इस चीज को। वार्षिक वेतन पहले बात हो रही थी मासिक वेतन की, अभी बात हो रही वार्षिक वेतन की। ठीक है, कितना है? 1.08। ये वार्षिक वेतन है, ठीक है, ध्यान दें। तो यहाँ देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा और 4 तिया 4 चौक 16। तो यहाँ से अगर रेशो निकाल ले K/N बराबर 4/3, ठीक है। K/N बराबर 4/3 और यहाँ से n की वैल्यू यदि निकाल ली जा तो n बराबर क्या है? n बराबर 2s। देखो s का मान दे रखा है ये, और ये वार्षिक है। यदि मासिक निकालना चाहो तो 12 से भाग कर दो, क्योंकि वार्षिक है ना ये, तो 12 से भाग कर दो। यदि मासिक निकाल लो तो 12 9 108, कितना आ गया? 0.09 आ गया भाई। पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक आएंगे। 0.09 आ गया। देखो ये किसका आया? लाख में चल रहा, ठीक है। सुरेश का आया 0.09 और ये n बराबर क्या है? 2s। तो n कितना हो जाएगा? 2 गुणा 0.09, तो n बराबर कितना हुआ? 9 दूनी 18.18। n का निकल गया। हमें किसका निकालना? कौशल का। देखो यहाँ से अगर कौशल का निकालना चाहूँ मैं तो n को इधर लेके चल जाओ, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ से हटाओ, n को इधर ले आओ, होने चल जाएगा। और n का कितना है? 0.18। तो 3 चंग 18, 0.06 और 6 चौक यानी 0.24। ये लाख में है। किस में आई? लाख में। हमें क्या बताना? 1000 में। तो 1000 में बनाने के लिए इसमें 5 से 5 जीरो से गुणा हो जाएगी। 1 2 3 4 और 1 5, दिख रहा ना? दिख रहा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कितना आ गया? 24,000 आ गया। नोट करो जल्दी, स्पीड से नोट करना है। मिटाए? चलो वीडियो से कर लिया नोट, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम ज़्यादा लगेगा ना, फिर नोट करोगे टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। वीडियो से नोट कर लो, ठीक है। बस समझ दिख तो रहा है सबको? ठीक। मिटाऊँ? देखो दोबारा बताऊँ सवाल। कौशल का मासिक वेतन का 12% नंदिनी के मासिक वेतन के 16% के बराबर है। यहाँ से क्या होगा? परसेंटेज से परसेंटेज, 4 से काटा, 4 चौक 16, 4 तिया 12। K/N यानी K और N का रेशो निकल गया 4/3। तो N को हम उधर लेंगे, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है कि जो सुरेश का मासिक वेतन है नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। यहाँ से नंदिनी का मासिक वेतन क्या हो जाएगा? सुरेश का डबल हो जाएगा ना। सुरेश का डबल नंदिनी का मासिक वेतन, और सुरेश का दिया हुआ कितना? वार्षिक वेतन दे रखा था, 12 से भाग कर दिया हमने, क्या निकाल दिया? मासिक वेतन। मासिक वेतन आया, 2 से गुणा करके नंदिनी का निकाल दिया, और नंदिनी का यहाँ पे रखा तो कौशल का निकाल दिया, ठीक है। इस प्रकार हटाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो भाई। 111। तेज पड़ेगा। नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी में खर्च कर दिया। नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया, ठीक है।
11,475 रुपये खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि 11,475 रुपये खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का 60% था। 60% है। देखो समझो पहले ये कैसे करना है। देखो 3 से काटो, 3 दिया, 3 अट्टे और 3 दूनी 3 पंजे 15, 20 5 से गुणा कर दिया, ये 5 से गुणा कर दिया, क्या निकल गया? ये जो 5 से मैंने गुणा करी ये 100% निकल गया जो उसने सोचा था खर्च करना, यानी ये 45% है उसकी इनकम का। बात समझे, ये 45% है उसकी इनकम का, क्योंकि 45% सोचा था ना उसने खर्च करना। तो अगर ये 45% है, अब मैं तुम्हें कह रहा कि 45% इनकम का, देखो इनकम का 45% 3825 गुणा 5 है, हमें क्या निकालना? इनकम का 100%। तो 9 से काट दो, तो देखो 8 और 3 11 और 2 13 और 5 18, 9 से कट जाएगा, 9 पंजे 45, 9 चौक 9 दूनी 9 पंजे 45। तो 5% इतना आ गया उसकी इनकम का, 20 से गुणा कर दूं, ठीक है 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 हो गया ना, तो कितना आ गया? 42 500, ये आ गया उसका 100% इनकम का। क्वेश्चन नंबर 116। एक बार और बताऊं उसे, और पता नहीं आ सकता है क्या? देखो यहाँ पे नंदिनी कोई लड़की है जिसने 45% खर्च करने का निर्णय लिया, जिसमें 11,475 रुपये उसने खर्च करे, और उसे ज्ञात हुआ बाद में कि अभी तक जितना उसने डिसीजन लिया था उसका 60% ही वो खर्च कर पाई। इसका मतलब यह राशि जो उसने खर्च करना था 45%, अभी तक उसका 60% ही है। तो मैं कह रहा कि 60% की वैल्यू है तो 100% कितनी है निकल गई। अब मुझे पता लगी जो 100% वैल्यू निकली ना, ये 45% है असलियत में, किसका? इनकम का। यानी हम कह सके इनकम का 45% अभी तक यही है, तो हमें तो इनकम का 100% निकालना ना, इनकम का 100% निकल गया इतना। ठीक है भाई, मिटा दे। हाँ भाई पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। 116। एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्रों को खेलों में रुचि है। 12%। कुल छात्रों के 10% की रुचि गायन में है। 10% की गायन में है, तथा कुल छात्रों के 3/4 की रुचि नृत्य में है। 3/4 की नृत्य में है, और शेष 15 छात्रों की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है। इसे मिटाऊं? शेष 15 की जो रुचि है वो किसी में नहीं है, किसी में नहीं है। क्या बताना? टोटल स्टूडेंट बताना। यहाँ देखो, जरूरत नहीं ऑप्शन से भी कर लें, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ देखो 12% का मतलब क्या होता है? 12/100, 4 × 12 और 4 से काट दिया 25, यानी 3/25। 10% का मतलब 1/10, ठीक है। और देखो ये 3 4 भी है, तो एक काम करो ना, 25 और 10 और 4 से कटने वाली संख्या 100। मैंने मान लिया बच्चों की संख्या क्या है? 100 है। मैंने मान लिया कि बच्चे टोटल 100 है, अपनी तरफ से मान लिया बच्चे क्या है? 100 है। अगर 100 बच्चे है, 100 में से 100 का 3/25 तो खेलों में चले गए। 100 का 3/25, 3/25 चौके 100, 4 × 12, कितना आ गया? 12 तो चले गए खेल में। अभी देखते हैं कितने चले गए। 1/10 चले गए गायन में। 100 का 1/10 यानी 10 लोग चले गए गायन में। और 3/4, 100 का 3/4 कितना आ गया? 3/4, 75 आ गया। 75 चले गए नृत्य में। तो बचे कितने मेरे पास? तुम देखो 75 और 10 85, 85 और 10 95 और 2 97, यानी 97 कैंडिडेट ऐसे है जो किसी न किसी खेल में भाग ले रही है। तो बचे कितने? 3 कैंडिडेट ऐसे है जो कहीं भी नहीं है। 3 कैंडिडेट ऐसे है जो किसी भी खेल में नहीं है। और इस 3 की वैल्यू दे रखी 15। ये कह रहा है कि 15 किसी भी खेल में नहीं है, हम कह रहे हैं कि 3 नहीं है, यानी 3 गुना है। तो हमने जितने कैंडिडेट मानने थे असलियत में उसका भी 3 गुना कैंडिडेट थे। कितने थे? 300। बात समझ भाई? जितने कैंडिडेट हमने मानने थे असलियत में उसका भी 3। क्यों? सॉरी, हाँ 5 गुना है क्या? ठीक, 5 गुना है ना, तो 5 गुना कर दो। 3 का 5 गुना है ना 15, ठीक है। 3 गुना कर दिया मैंने गलती से, 5 गुना है। देख ले करो इस चीज को, कैलकुलेशन करता हूँ, देख लो। मिटाए भाई,
क्वेश्चन नंबर 115 115 119 है भाई, 115 भी लिखा है। कोई नहीं सीरियल से लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। 119 चलो, इसे मिटाऊं मैं। पढ़े भाई, क्वेश्चन पढ़े। किसी परिवार के चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय का अनुपात 12:17:3। 12:17:3। एक बार बोल दी गया, चावल, चावल, मछली, खाद्य तेल, मछली खाद्य तेल। और तेल। क्या हो रहा है, बोलते हैं। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20, 30, 50% की वृद्धि होती है। 20, 30, 50%। 30, 50% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कितनी वृद्धि होगी? ठीक है, यहाँ देखिए, एक परिवार है जिसमें चावल, मछली और तेल, ये शायद दक्षिण साइड का भोजन है। दक्षिण, हमारे इधर तो नहीं होता चावल मछली के साथ चावल कोई खाता, मतलब ये तेल तो खा गए, लेकिन ये दक्षिण साइड के भोजन की बात हो रही है। क्वेश्चन वही का है, एक परिवार है जिसमें चावल, मछली और तेल पे जो व्यय होता है, खर्च होता है, वो 12, 17 और 3 के अनुपात में खर्च होता है। मतलब अगर बात करें टोटल की कि टोटल कितना खर्च आता है, तुम कहोगे जी 17 और 3 20 और 12 32, टोटल 32 का खर्च आता है, ठीक है। टोटल 32 का खर्च आता है। तो देखो 20% बढ़ गया चावल, चावल कितने परसेंट बढ़ गए? 20%। तुम देखो 10% 1.2, 10% कितना 1.2, 20% 2.4, 2.4, तो 2.4 बढ़ गया, यानी कितना हो जाएगा 14.4 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 14.4 हो गए, 30% बढ़ गई। मछली का जो रेट है वो 30% इंक्रीज हुआ, यानी बढ़ा। 10% 1.7 और 17 थे 51, यानी 5.1, 30% इंक्रीज होगा 5.1। तो 17 + 5, 7, 5, 12, 22, तो कितना हो गया 22.1। और ये 50% सीधा ही 1.5 बढ़ गया, तो 4.5 बढ़ गया। कितना हो चुका है अब तुम देखो, 4 और 1 5 और 5 10 की 0, हासिल 1, 4 2 6, 4 10 और 1 11 का 1 का, हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, पॉइंट यहाँ पे है 41। पहले 32 था, अब 41 हो गया। कितना बढ़ा 9, 9 बढ़ा 32 पे, होना 100। तो 4 से कट जाएगा, 4 8 32, 4 से 25, 25 90 225 बटे 8, 8 दूनी 16, 88 64, 1/8। देखिए जरा, एक ही बचेगा ना, 88 64 1 बचा, ठीक है। इतने परसेंट इंक्रीज हुआ, इतने परसेंट। दोबारा बताओ, यहाँ पे देखो, चावल 12, मछली 17, तेल 3, इतने रुपए का खर्चा आता था, 32 रुपए का टोटल। हुआ क्या कि चावल के रेट 20% बढ़ गए। हमने कहा जी 10% 1.2, 20% 1.2 का डबल, यानी 2.4। जैसे ही 2.4 बढ़ागा तो 12 से कितना हो जाएगा 14.4 हो जाएगा। और ये 17 था, तो 1.7 10%, और हमें 30% निकालना, तो कितना हो जाएगा 1.7 का 3 गुना, यानी 17 थे 51, 5.1 हमने इंक्रीज किया, तो कितना होगा 22.1। और यहाँ पे सीधा ही क्या बढ़ गया 50%, यानी 3 का आधा बढ़ जाएगा, 1.5 बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा 4.5। और इसे जोड़ा, पता लगा 41। 32 था खर्चा, अब कितना हो गया 41। 9 का खर्चा 9 बढ़ गया, कितना बढ़ गया 9 खर्चा बढ़ गया 32 पे, गुणा 100, 28 से 1/8% बढ़ा। मिटाओ, क्वेश्चन नंबर 109 पढ़े। कोई व्यक्ति अपने आय का 80% खर्च करता है। 80% खर्च करता है। निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 1/2% की वृद्धि होती है। 1/2% की वृद्धि होती है, तथा उसकी आय में 16/2 की वृद्धि होती है। ये खर्च में है ना, आय में कितनी 16/2/3। 2/3%। तो वर्तमान सेविंग क्या है? वर्तमान सेविंग बतानी कितनी है। देखो 80% खर्चा कर रहा, 20% बचत कर रहा, तो बचत और खर्चे का अनुपात आ गया 1:4। ये क्या है, सेविंग है, ये एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर है, और ये आपकी इनकम कितनी होगी 5।
हमने कहा जी, हमने पहले ही नोटिस कर लिया कि इनकम का 16 सही 2/3 ज्ञात निकालना पड़ेगा हमें। 16 सही 2/3 का मतलब 1/6 मुझे ज्ञात करना है, इनकम का निकालना है। तो 1/6 तो इनकम का नहीं निकल पा रहा, तो 6 से पहले गुणा कर लेंगे यहाँ। जैसे ही हमने 6 से गुणा कर ली इस रेशो में पूरे में, तो होगा 6 और 6 × 24 और 6 × 5 30, हो गया 6 × 5 30। फिर हमने देखा कि ये जो 30 है, 30 का 1/6 इंक्रीज हुआ, इनकम का 1/6 यानी 1/6 30 का 5 इंक्रीज हुआ तो कितनी होगी 35। इसका 3/8 इंक्रीज हुआ, 8 से कितना हो गया 11 हो गया, तो इसका 11/3, 11/8, 8 से 24, 11 दिया 33, तो कितना होगा 33। तो हमने देखा कितनी बढ़ गई, कितनी बचत हो रही, 2 बचत हो रही 35 पे गुना 100, तो ये आ गया आपका 5 सही 5/7%। ठीक है भाई। देखो सर जी 112 भाई यहाँ पे दिमाग खोल कर रखना, बिल्कुल कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल किसी भी चीज़ में ध्यान रखना, बिल्कुल कैलकुलेशन का भी ध्यान रखना। और कोई भी गलती मेरे से जल्दबाजी में कैलकुलेशन में होती है तो पकड़नी भी, और क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ना भी है। अगला क्वेश्चन बताओ, देखो कितने सारे क्वेश्चन है, बहुत जल्दी लेकर चलना मुझे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112 पढ़े। अग्रवाल ने अपने धन का 30% बताओ, पढ़ भाई। अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया। 30% भाग किसे दे दिया, पत्नी को। शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया। शेष का आधा, शेष का आधा तथा बचे किसे दे दिया, शेष का आधा भाई अपनी पुत्री पुत्री को। फिर तथा बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। 5 पुत्रों में, हाँ बराबर। यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 मिले 14,000 तो उसके पास कुल कितना मतलब धन कितना था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो 30% पत्नी को दे दे, मैंने मान लिया कि 100 रुपये है उसके पास। अगर उसके पास 100 रुपये है, 100 में से 30 उसने पत्नी को दे दिए, तो उसके पास कितने बचे 70 बचे, कोई दिक्कत नहीं। आधे 70 का आधा, देखो उसने लिख रहा है शेष का आधा, 70 का आधा 35 अपनी पुत्री को दे दिया, तो 35 पुत्रों में बटागा। और उसके 5 पुत्र है, तो एक पुत्र कितना होगा 7। इस 7 की वैल्यू 14 है, तुम बताओ डबल है और 3 जीरो लग रही, तो 100 का डबल और 3 जीरो। बात समझ आई, दोबारा बताओ। यहाँ देखो, एक व्यक्ति के पास 100 रुपए थे, एक व्यक्ति के पास 100 रुपए थे, उसने 30 रुपए अपनी पत्नी को दे दिए और 70 रुपए बचे। 70 का आधा, शेष का आधा पुत्री को, 70 का आधा 35 पुत्री को दे दिया, 35 बचे। 35 5 पुत्रों में डिवाइड हुए, तो एक पुत्र पे कितना आया 7 रुपए, तो 7 रुपए बचे। वो कह रहा कि एक पुत्र पे 14,000 बचे। हमने देखा 7 का डबल है 14 और 3 जीरो लग रही, मतलब 7 का डबल है 3 जीरो लग रही, तो हमने जो 100 रुपए माने थे उसका भी डबल हो जाएगा और 3 जीरो लग जाएगी, यानी उसके पास टोटल धन इतना था। ठीक है जी, मिटा रहे, नोट करो जल्दी, कोई नहीं कर लो। क्वेश्चन नंबर 115 है भाई, क्वेश्चन नंबर 115। मोहन ने क्वेश्चन पढ़े इतने नोट कर रहे। अपनी कुल संपत्ति अपनी पत्नी 3 पुत्रों तथा 2 पुत्रियों तथा 3 नाती नातिनों में इस प्रकार चलो 5 हो गए। इतना बड़ा परिवार है क्या, चलो कोई नहीं, खैर करवाता हूँ, हटाओ भाई, पढ़ यार करवा देंगे। वैसे सवाल करवाने वाला है तो है नहीं, लेकिन करवा देंगे, चलो बता पढ़। मोहन ने अपनी कुल संपत्ति अपनी पत्नी 3 पुत्रों 2 पुत्रियों तथा 5 नाती नातिनों में इस प्रकार वितरित किया जी, कि प्रत्येक नाती नातिनी को प्रत्येक पुत्र का नाती नातिन को मैं डबल एन से, नाती नातिन मतलब एन से रिप्रेजेंट कर रहा, प्रत्येक नाती नातिन को पुत्र का 1/8 पुत्र का 1/8 भाग मिला हाँ हाँ, तथा प्रत्येक पुत्री को 1/10 भाग मिला। पुत्री का पुत्री का 1/10 भाग मिला। पुत्री का 1/10 भाग। ठीक है। उसकी पत्नी को उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40%, उसके उसकी पत्नी को उसके पुत्रों तथा पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिला। पुत्रों प्लस पुत्रियों पुत्री के कुल भाग का 40%। 40%, यदि प्रत्येक पुत्री को 1.25 लाख मिले पुत्री को 1. 25 लाख मिले हाँ, तो उसकी पत्नी एवं 3 नाती नातिनों को कुल कितना धन मिला। हमें निकालना है पत्नी प्लस 3 नाते नातिन। एक बार मुझे ये बता दे उसके कितने पुत्र है कितनी पुत्रियां हैं, यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी ना। 3 पुत्र है, 3 पुत्र। बताओ ये जल्दी बताओ यार। 3 पुत्र 2 पुत्रियां 5 नाती। 3 ठीक है, बस यहाँ पे देखो, अब एक पुत्री का धन दिया हुआ 1.25 लाख, किसका दे रखा, पुत्री का। अगर पुत्री का धन यहाँ पे रख दूं 10 से भाग लगा नहीं लगेगा,
तो नाती नातिन का निकल जाएगा और पुत्र का भी निकल जाएगा। तो तुम देखो जहाँ पे पुत्री है यहाँ पे मैंने 1.25 रखा, तो नीचे 10 से भाग लग रहा, तो नाती नातिन का कितना निकल गया 0.125 लाख, बाद लाख में चल लिया। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? ये बताओ समझ में आएगी बात? यहाँ तक निकालते हैं को भी। अब देखो यदि पुत्री का भाग ये था और 10 से भाग लग कर तो ये हो ही गया था, उसमें हो गया था नहीं हो गया था, ठीक है। अब ये तो निकाल देंगे नाती नातिन का। अब ये दोनों भी आपस में बराबर है ना, ये दोनों भी आपस में बराबर है, तो 10 से भाग लग तो यही होगा। अगर इसमें 8 से गुना हो जा तो किसका निकल जाएगा? पुत्र का निकल जाएगा। तो यानी पुत्र का कितना आ गया? पुत्र का आ गया 0.125 गुना 8, गुना कर लियो बाद में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। मुझे किसका निकालना? मुझे निकालना पत्नी का। मुझे पत्नी का निकालना ना, तो देखो पत्नी का निकालने के लिए 3 पुत्र चाहिए मुझे, 3 पुत्र। एक पुत्र का इतना है तो 3 का कितना? इतना होगा भाई, 3 से गुना कर दी ना। 3 पुत्र का इतना, 2 पुत्री का चाहिए, एक पुत्री का इतना है तो 2 पुत्री का कितना? 2.5 लाख हो जाएगा, 2.5 लाख। क्वेश्चन थोड़ा मतलब लंबा सा है लेकिन है कुछ नहीं क्वेश्चन में। यहाँ तो कोई समस्या तो नहीं किसी को? ठीक है जी। अब मुझे निकालना एक पत्नी और 3 नाती नातिन। तो पत्नी का तो मैंने निकाल ही दिया, कितना आया पत्नी का? देखो 3 पुत्र का ही रहा। ये कितना होगा? देखो 800 तो एक ही हो गया। अगर मैं शुरू में 8 से गुना करूँ, 800 तो एक हो गया, और 25 अट्टे 200, 1000 यानी, और 3 जीरो भी है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट भी है, तो एक आ गया, 1 या 3, तो कितना आ गया? 3 लाख। 3 लाख आ गया 3 पुत्रों का। मुझे निकालना किसका? पत्नी का। तो 3 लाख तो पुत्रों का ही आ गया, प्लस 2 पुत्री का देख लो 2.5 लाख है, 2.5। ये पत्नी का, इसका भी 40% निकालना मुझे, इसका 40%, यानी 3 और 2 5.5 का 40%, 40/100 कर लो जरा, ये हो गया। ये हो जाएगा 55 चौके 220 हो रहा है, तो 22/10 है ना, यानी 2.2। ठीक है भाई, 2.2 किसका आ गया? पत्नी का। मुझे निकालना पत्नी प्लस 3 नाती नातिन। देखो एक नाती नातिन का कितना है? ये रहा यहाँ पे 0.125, और मुझे किसका निकालना? 3 का। तो 3 से गुना हो जाएगा, 375 हो जाएगा, 0.375। तो यानी ये हो जाएगा 2.2.375, यानी 57 और 5.2, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये 5 है भाई। 2 पॉइंट, तो कैसे दे रखा है? पॉइंट नहीं आएगा उसमें? हाँ तो कोई बात नहीं, उसको 1 लाख से गुणा कर लोगे तुम, इसमें वहां से आंसर निकल जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ये लाख में दिया ना मैंने, गुणा करोगे तो तुम। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन इजी है, थोड़ी कैलकुलेशन दे रखी है और कुछ नहीं, हल्की सी कैलकुलेशन है। ठीक है, 117 लिखे थे, मिटाओ भाई। नोट कर लियो, वीडियो से कर लियो, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन काफी सारे हैं, मैं इसलिए सोच रहा सारे क्वेश्चन हो जा। 117, क्वेश्चन नंबर 117 पढ़े। एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुंचे। 35,000 दर्शक पहुंचे। उसने 9,50,000 प्रवेश राशि प्राप्त की। 9,50,000 प्रवेश राशि प्राप्त की। हाँ भाई। यदि प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए 40 रुपए तथा बच्चे के लिए 20 रुपए 20 रुपये तथा 10% दर्शकों को निःशुल्क पास मिला। 10% दर्शकों को निःशुल्क पास मिला। तो बच्चों की संख्या बतानी है। बच्चों की संख्या बतानी है हमें, तो कोई नहीं। देखो एलिगेशन से भी हो सके, एलिगेशन से भी हो सके सवाल, अगर वैसा करना चाहिए वैसे भी हो जाएगा। पहले क्वेश्चन बता रहा, कैसे क्वेश्चन से भी ये पढ़ा, कोई ज़्यादा नहीं है, फिर एलिगेशन से बता दूंगा। 35,000 दर्शक है जिनसे इतने रुपए इकट्ठे हुए, ये रुपये है जिनसे इतने रुपए इकट्ठे हुए। हमें पता है कि जो वयस्क है, जो 18 साल से बड़े लोग हैं, 18 साल से बड़े को वयस्क कहा जाता है, जो 18 साल से बड़ा है उस पे से 40 रुपये लिए गए, बाकी जो 18 साल से छोटा है वो बच्चा माना जाएगा, उस पर 20 रुपये लिए गए। चार्ज है एक टिकट का। तुम बताओ, मुझे निकालने बच्चे, मतलब पैसा कितने लोगों ने दिया? 90% ने दिया, 90% ने पैसा दिया ना, 10% तो पैसा ही दे गए, यानी 3500 लोग ऐसे थे जिन्होंने पैसा नहीं दिया। 35,000 से अगर 3500 को लेस किया जा, घटाया जा, तो कितना बचेगा? 35,000 से 3500 को 31,500 बचेगा, नहीं बचेगा? 31,500 बचेगा, ठीक है। यानी इतने लोगों ने पैसा दिया, और उसने कहा कि बच्चे बताने आप कितने हैं। मैंने कहा जी अगर इसमें x बच्चे हैं
तो 31,500 माइनस एक्स, ये व्यस्क है। और अगर ये एक्स बच्चे है और एक बच्चे ने 20 रुपये दिए तो टोटल खर्चा इतना है, इतनी रकम इकट्ठी हुई। और अगर ये क्या है, व्यस्क है और एक व्यस्क 40 रुपये दे रहा, तो यहाँ से इतना पैसा इकट्ठा हुआ। ये टोटल पैसा कितना है, इतना है, 9 लाख। ठीक है। 9,50,000 ही था ना, कितना था, 1 0 वहाँ पे लगी। ठीक है, 9,50,000 था। तो देखो कैलकुलेशन कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है इसमें, 20x हो गया प्लस ये 0, 2 0 तो पहले ही थी और एक है कितनी हो 0, 3 0 और 5 चौक 20, 1 0 और हासिल 2, 4 एकम 4 2 6 और 4 3 12, ये आ जा माइनस के 40x बराबर 9 5 1 2 3 4 0, ठीक है। ये बचा माइनस के 20 इधर और ये इधर आके घट जाएगा, ये इधर आके घट जाएगा और ये माइनस का बचाएगा तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इधर यहीं के यहीं घटा रहा इसके नीचे तरीके से 0 0 0 0 5 9 0 0 0 0 6 में से 5 गया 1 और 12 में 9 गए 3, ये बचा आपका किसके बराबर है, 20x के, 20x के, 20x के बराबर है। तो नहीं माइनस क्यों भाई, इधर ले गए ना उसे, 0 0 कट गई, ठीक है भाई। 2 से भाग लगा तो कितना जाएगा, 15,500 आ गया, 31 का आता 15,500। तो ये तो टास्क का मतलब कैलकुलेशन जो इक्वेशन बना के एलिगेशन से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ देखो साइड में एलिगेशन से, अगर देखो एलिगेशन का सिस्टम ऐसा है जहाँ पे एलिगेशन इजी पढ़ रहा हो वहाँ पे एलिगेशन लगा दे, वरना हर क्वेश्चन में एलिगेशन ना लगा दे। पता लगा एलिगेशन से 8 पढ़ कैलकुलेशन फिर तो दिक्कत ही आ जाएगी। यहाँ देखो जरा, देखो एक बच्चे से 20 रुपये ले गए, यहाँ पे बच्चा है, और एक व्यस्क से 40 रुपये ले गए, और टोटल पैसा जो बटा वो 95,000 कितनों ने दिया, 35,000 ने दिया, 31,500 ने दिया। तो 95,000 को यहाँ से 9,50,000 जो भी है वो 9,50,000 को मुझे 31,500 में डिवाइड कर देना, तो मुझे पता लग जाएगा कि, ठीक है, तो मुझे पता लग जाएगा कि पर कैंडिडेट वो बच्चा हो या बड़ा हो एवरेज कितना देना पड़ रहा, पर कैंडिडेट एवरेज कितना देना पड़ रहा। एवरेज बीच में रखा जाता है ना, 2 0 से 2 0 कट जाएगा यहाँ से, 5 अंक 30 और 5 दिया 15, 5 एकम 5 बचे कितने, 4 5 9 45, जाके 1900। देखो यहाँ से हल्की सी कैलकुलेशन तो करनी पड़ रही, इसलिए मैंने एप्लीकेशन शायद ना बताया तुम्हें शुरू में, ये कैलकुलेशन यहाँ से करनी पड़ेगी। 63 दूनी कितनी होगी भाई, देखो यहाँ इसकी गुणा करके ये जो बीच में आया ना, ये जो बीच में आया ना, इसकी गुणा इन दोनों का अंतर यहाँ लिखना, इन दोनों का अंतर यहाँ पे लिखना, तो ये कितना होगा 63 दूनी 126 में से मुझे क्या घटाना 1900, यानी 1900 में से घटा दो 0, 10 में से 6 गए 4 और 8 में 2 गए 6, कितना आया 640/63, ठीक है भाई। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी 40 में गुणा करनी 63 की, 63 126 का डबल हो जाएगा ना, 252 है भी, कितना हो जाएगा 252, 252। अब की बार 1900 घट जाएगा इसमें से 0 2 15 में 9 गए 6, 600 कितना आ गया 620/63, ये रेशो निकल गया यहाँ से, ये निकल गया 0 0 कट जाएगी, 2 से काटा 31 और 2 से काटा 32, तो ये किसका अनुपात निकला, ये बच्चों का और बड़ों का अनुपात निकला। यहाँ से मुझे पता लग गया कि टोटल कितने हैं, 2 और 1 3 और 1 6, 63 है। तो 63 की वैल्यू कितनी है, 63 की वैल्यू दे रखी 31,500, 63 की वैल्यू कितनी है 31,500, देखिए जरा, क्योंकि लोग तो कितने थे 3500 थे ना, यही होगा ना। तो कितनी बार चल रहा है वो, 5 बार चल रहा, 5 गुना है और 2 0 लग रही भाई, 63 का 5 गुना है और 2 0 लग रही, क्योंकि 6 पंजे 30 और 3 पंजे 15, तो इसका 5 गुना 5 एकम 5 5 3 15 और 2 0, ठीक है। तो एलिगेशन इसलिए हार्ड पड़ रहा है यहाँ, क्योंकि ये कैलकुलेशन हार्ड पड़ रही, बीच का जो एवरेज निकल रहा ना ये हार्ड है। अगर ये एवरेज सपोज करो ये एवरेज पूरा होता तो क्वेश्चन में था कुछ, फिर ये करने की जरूरत थी, फिर अगर ये रकम इससे पूरी पूरी कट जाती और यहाँ से कुछ 20-30 का माना जाता पूरा पूरा, तो था क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। मतलब एलिगेशन वहाँ पे लगा हुआ है जहाँ पे क्वेश्चन आसान पड़ रहा हो, जहाँ पे कैलकुलेशन आसान हो रही हो, ऐसा नहीं है कि कहीं भी लगा दे। तो 2 तरीके थे इसके, एलिगेशन था, ये भी था। मिट हटा दे भाई, नोट कर लो चलो।
कहाँ पे नहीं दिख रहा? यहाँ पे यार बताओ क्या करे, तो छोटे पड़ रही है जगह तुम्हारी जहाँ तुम बैठे ना। चलो इसका प्रबंध करता हूँ मैं इसका प्रबंध आज कल में 1-2 दिन में करवा देंगे इसका प्रबंध। कहाँ तक करोगे? नहीं बोर्ड बदल देंगे नया, हटाऊँ भाई करवाता हूँ। यहाँ से प्रॉब्लम हो रही है देखने में तुम्हें, नीचे कुछ लड़की बैठती है। एक मिनट थोड़ा देख मिटाओ भाई। किस नंबर पर नेक्स्ट भाई? 120 पढ़े। यदि ए की आएगा 5%, बी बराबर बी की आएगा देखिए यहाँ पे ए की आएगा 5% बराबर बी की आएगा 15%, बी की आएगा 15% 15%, तथा बी की आएगा 10% बराबर सी की आएगा 20%, बी की आएगा 10% बराबर सी की आएगा 20%, हाँ भाई बी की आएगा 8000, बी की आई दे रखी 8000, तो तीनों की आएगी। तीनों की आई बतानी। देखो यहाँ पे देखो ए और बी का रेशो निकाल रहा मैं, ये कट जाएगा परसेंटेज और 5 दिया 15, तो ए बटे बी बराबर 3/1, 3 है ना ऊपर, 1 नीचे जाएगा और यहाँ से परसेंटेज कट जाएगा 10 दूनी 20, तो बी बटे सी बराबर 2/1। तुम देखो यहाँ पे बी कितना है 1, यहाँ बी कितना है 2, बी अलग अलग कैसे हो सके, बी तो एक ही बंदा है ना, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दी, तो बी कितना हो यहाँ भी, और यहाँ पे कितना था 2, ए कितना है देखो ए बी सी, ए है 6, बी है 2 और सी है 1, तो बी है कितना 8000 और यहाँ कितना है 2 की वैल्यू 8000 है। तुम बताओ कितने गुना है, तुम कहोगे 4 गुना है और 3 जीरो लग रही, तो 6 और 3 9 और 1 सॉरी 6 और 2 8 और 1 9, 9 का 4 गुना 36 और कितनी जीरो। एक बार पढ़ी दोबारा पढ़ी सवाल भाई, कुछ गलती कर दी होगी, पढ़ी तो जल्दी पढ़। एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3 सही 1/2 ज्ञात करने को कहा। 3 सही 1/2 ज्ञात करने के लिए कहा गया, उसने त्रुटिवश उस संख्या का 5 से 1/2 ज्ञात किया, 5 से 1/2 ज्ञात किया, जो 220 था। 220 था, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, क्वेश्चन में गलती नहीं करी हमने, किसने गलत बोला क्वेश्चन, तो लगा 220 अधिक था, वो कह रहा क्वेश्चन 220 था, बात समझ में आई ना। अगर क्वेश्चन गलत पढ़ोगे तो आंसर सही थोड़ा दूंगा, फिर तो गलत जाएगा आंसर, क्योंकि मैं ध्यान से थोड़ा ना मैं आंसर मेरे याद बड़े सारे में बताऊंगा, याद पढ़े भी है तो फायदा कुछ नहीं हमको याद करूंगा, क्योंकि सवाल बदल भी सके नया मैथ। वो कह रहा है कि 220 था, अधिक नहीं था। अब तुम देखो 5 दूनी 10 और 1 11/2 की वैल्यू दे रखी 220, तो तुम बताओ 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आएगी 40, 1 की वैल्यू 40 आएगी। तो हमें किसकी निकालनी 7/2 की निकालनी भाई, 3 दूनी 6 और 1 7/2 की निकालनी ना हमें, 2 से काट दे 20, 7 दूनी, ठीक है भाई। दिक्कत आएगी किसी कुछ, वेरिएबल भी ले सको, मैंने कहा वेरिएबल मैंने लिया नहीं, तुम ले सको x y z कुछ भी ले सकते हो तुम, इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है। देखो सवाल गलत नहीं पढ़ना, सवाल तुमने गलत पढ़ लिया ना, अगर गलत पढ़ोगे तो आंसर गलत चल जाएगा। एक कंपनी को 129 पढ़िए। एक कंपनी को बॉल बेयरिंग की 2 किस्तें मिलती हैं, बॉल बीयरिंग की 2 किस्तें मिलती हैं, हाँ पढ़ो। तथा दूसरी किस्त पहली किस्त से दुगनी होती है। देखो एक किस्त ये है और एक किस्त ये है, दूसरी किस्त पहली से डबल है, यानी दूसरी 2 है तो पहली 1 है। पहली किस्त में 1% बॉल बेयरिंग खराब, एक काम करो 100 मान लो से और इसे 200 मान लो। पहली में 1% है भाई, बॉल बेयरिंग खराब, पहले में 1% बॉल बीयरिंग खराब है, यानी 1 आ गया। तथा दूसरी किस्त में 4.5% 4.5 बॉल बीयरिंग खराब है। देखो 4.5 का डबल कितना होगा, 4.5 का डबल 4.5 का डबल कितना होगा 9, 2 जीरो तो कट जाएगी जब परसेंटेज निकालेंगे, यानी यहाँ कितने खराब है 9, यहाँ 9 खराब है। आगे यदि कुल 100 बॉल बेयरिंग खराब हो, अच्छा पहली किस्त में कितनी बॉल तुम देखो टोटल बॉल बीयरिंग कितनी खराब हुई हमारे हिसाब से, तुम कहोगे जी हमारे हिसाब से तो 10 खराब हुई, किताब के हिसाब से कितनी हुई 100, 1 जीरो लग रही नहीं लग रही, तो हम भी किताब के हिसाब से चलेंगे, अपने हिसाब से चलेंगे। 1000 की पहली किस्त थी, दूसरी की 2000 की थी, बात समझ में आई कुछ। अगला क्वेश्चन पढ़े, एक कस्बे की जनसंख्या हटा दे से पढ़िए भाई 137। 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 थी। 1,60,000 देखो 3 वर्ष पूर्व की बात है, 1,60,000 ठीक लिखा मैंने। यदि है प्रति वर्ष क्रम से
3%, 2.5%, 5% की दर से बढ़ी। 3%, 2.5%, 5% की दर 2.5% और 5% की दर से बढ़े। तो वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? ठीक है, ये 3 साल पहले थी। देखो 3 साल पहले कितनी थी? इतनी थी। तुम इसका फ्रैक्शन वैल्यू से, फ्रैक्शन से भी करोगे, फ्रैक्शन से करो सवाल को जरा, देखिए करके। 3% का मतलब कितना होगा? किसमें भाई? कोई नहीं, बढ़ा देंगे। 3% का कितना होगा? 3/100, यानी 100 से कितनी होगी? 103। फिर 2.5% निकालो जरा। 2.5% का वैल्यू कितनी है? देखो पॉइंट हटा के 0 लग गई और 100 ही है। 25 होगा 100, 1/40, यानी 40 से कितनी हो जाएगी? 41 हो जाएगी। और 5 का मतलब 1/20, यानी 20 से कितनी हो जाएगी? 20 से हो जाएगी आपकी 21। तो 4 दूनी 8 और 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 80,000 है ना। 80,000 की वैल्यू रखी। तुम देखो 4 जीरो तो यहाँ भी है, 4 जीरो तो यहाँ भी है, यानी 8 का डबल है, सीधा ही डबल है ना। इसका मतलब जो भी यहाँ पे जनसंख्या निकलेगी उसका डबल करना मुझे, यानी मुझे क्या करना? 103 गुना 41 गुना 21 गुना 2, ये आंसर है सीधा ही। बस मैंने सीधा आंसर निकाल दिया, कैलकुलेशन कर लियो अपने आप। सीधी गुणा करनी, बाकी कुछ नहीं है। देखो ये तो आसानी गुणा है, इसकी तो कर लेंगे। 2 से गुणा कर दिया हमने, 21 दूनी 42, 42 की गुणा 41 में करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 42 की गुणा 41 में करना और उसके बाद 103 में करना। हल्की सी कैलकुलेशन तो यहाँ से पड़ेगी और वहाँ से पड़ेगी, तुम किस तरीके से कर लो, पड़ेगी कैलकुलेशन तो। लेकिन यहाँ से इतना पता लगा कि हाँ 2 से गुणा करते हो आंसर आ जाएगा। आंसर कटिएगा गुणा कितना है बता? 17 73 17 73 66। ये कैलकुलेशन कर लियो लड़के ने, यहाँ देखो। ठीक है भाई, देखिए सर, ये चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले से हुआ। चक्रवृद्धि ब्याज चलागा तो पता लग जाएगा। 156 है ना यो? क्वेश्चन नंबर 156। हाँ जी 156 है बिल्कुल। 52%। तो यहाँ पे क्या है, हमें वैलिड वोट मानने पड़ेंगे। वैध वोट मान लिया हमने कि 100 है। अगर वैध वोट 100 है तो वैध में से एक को 52 मिले तो दूसरी को 48 मिले और 4% से जीत गया। और इधर कितने जीत गया? 98 से। तो यहाँ से 25% 25 से गुणा कर दी मैंने तो 100% निकल गई। 100% क्या मानना मैंने? वैध वोट माननी है अभी। तो टोटल वैलिड वोट निकल जाएंगे। यहाँ से कितना आ गया? 25 × 200 2450 आ गया। ठीक है, ये 2450 क्या निकले? वैलिड वोट। और ये इनवैलिड है तो ये भी इसमें जोड़ दो तो ये टोटल वोट निकल जाएंगे। यहाँ पे कितने आ गए? 24 18 24 50 तो इधर होगा 25 18। कैलकुलेशन बहुत फास्ट करती हो। अगला सवाल पढ़े जल्दी। हटाऊं? 144 देखिए सर, प्रत्येक वर्षांत में एक तालाब में मेंढकों की जनसंख्या 10% वृद्धि होगी। 10% वृद्धि। क्या हो गया भाई? 10% वृद्धि होती है। वर्षारंभ 2004 में तालाब में 2,14,000 मेंढक थे। हाँ, वर्ष 2006 के अंत में तालाब में मेंढकों की जनसंख्या कितनी है? 2006 के अंत में। देखो यहाँ एक इस क्वेश्चन में गलती हो सके, कोई भी गलती कर सके इसमें, क्योंकि उसने कहा वर्ष के आरंभ में तो इतने मेंढक है और 2006 के अंत में कितने है ये बताना। यानी यहाँ 2 साल काउंट नहीं हो रहे, यहाँ 3 साल काउंट हो रहे। क्योंकि देखो यहाँ 2004 में कहा ना हमने, 2004 के आरंभ में। देखो 2004 के आरंभ से लेकर 2004 के लास्ट तक का 1 साल काउंट होगा नहीं। 2004 के आरंभ में कहा इतने मेंढक है। 2004 के स्टार्टिंग से लास्ट तक 1 साल काउंट हुआ। 2005 चल गया, 5 के स्टार्टिंग से लास्ट तक 2 साल, 6 चल गया और 6 के स्टार्टिंग से 6 के लास्ट तक 3 साल। उसने कहा 6 के लास्ट में, तो यानी यहाँ 3 साल काउंट हो रहे पूरे। तो यहाँ गलती ना करिए बिल्कुल भी इस चीज में। अब देखो जरा 10% इंक्रीज होते हैं प्रति साल। क्या होगा? कोई बात नहीं, चल रहा हिलाओ ना भाई, हिलाओ ना। 10% इंक्रीज होती है ना। बिल्कुल हो रही है। मैंने जूम नहीं करा, जूम नहीं करा सकते यहाँ, फिल्टर बढ़िया ना लगा होगा। कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे देखो
ठीक है ना, दिख रहा ना यहाँ तक। देखो 10 से 11 हो गए ना, 10 से 11, 1 साल में 10 से 11, 2 साल में 100 से 121 और 3 साल में 1000 से 1331। 1000 की वैल्यू दे रखी है, यानी 214 से गुणा हो रही। 1000 तो यहाँ भी है, 1000 तो यहाँ भी है, गुणा कितने से हो रही? 214 से हो रही। तो 3 साल बाद 1331 में सीधी गुणा हो जाएगी 214 से। अब ये गुणा सोच रहे हो कि तुम इतनी बड़ी कैसे करेंगे, ऐसे नहीं करनी तुम्हें गुणा। यहाँ पे देखो कैसे करनी, 1331 गुणा 200 प्लस 14, 10 प्लस 4, ऐसे गुणा करनी तुम्हें। देखो 0 से गुणा करना तो आसान है, 4 से गुणा भी करना आसान है। तो जैसे हम गुणा करेंगे, चलो गुणा करके दिखा रहा हूँ तुम्हें, पता नहीं तुम करने के नहीं गुणा अपने आप। यहाँ देखो 1331 का डबल कितना होगा? 26 62, 26 62 और 2 0 दिख रहा ना, प्लस यहाँ तो 0 लग जाएगी 1331 में, और 1331 का 4 गुना कितना होगा? 4 एकम 4 दिया, हासिल 1 4 दिया, 12 1 13, 4 एकम 4 और 1 5, इसे तो जोड़ दो। तो जोड़िए जरा, यहाँ पे कितना हुआ? 2 6 6 2 2 6 6 2 डबल 0, ये 3 0 है, 2 0 और 13 31 1 0, 13 31 1 0 और 53 24, 53 4 2 1 3 3 3 6 2, ये क्या है? 5 है क्या? 5 और 3 8 और 6, हासिल 1 6 और 1 7 और 1। तो मैंने 13 लिखे क्या भाई? 8 और 6 मैंने 13 लिखे क्या? देखे भाई, क्या करो, दो की चेन है ना, जल्दी करवाओ, फिर वीडियो काफी लंबी हो ली आज। दो की चेन है नहीं, डिलीट को होता इसमें। हाँ तो कट जा, कोई दिक्कत नहीं है, जो कटिंग वाली बड़ी हो रही। बताओ भाई। एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं। 72% चाय, 44% कॉफी, 44% क्या? कॉफी। कॉफी, मुझे कॉफी यदि सुना। प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता हो। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता हो। तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं। 40 कर्मचारी, यहाँ देखो ये ध्यान रहे, 40 कर्मचारी है, ये परसेंटेज में दोनों, ये परसेंटेज में नहीं, ये कर्मचारी की संख्या है, दोनों पीते हैं। तो कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 2 तरीके है इस क्वेश्चन को करने के। अब तुम देखो एक तो है इसका वेन डायग्राम से भी कर सके हम, वेन डायग्राम से भी कर सके हम इसे, और हम वैसे भी कर सके। देखो वेन डायग्राम से तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कैसे रख दिया। देखो यहाँ पे अगर टोटल 100% रहे होंगे, टोटल 100% रहे होंगे, तो ये 72% चाय पी रहे, 44% कॉफी पी रहे, तो टोटल कितने परसेंट लोग भाग है मेरे पास ही बात? तुम कहोगे 4 2 6 7 4 11, 116% लोग हैं, जबकि मेरे पास तो टोटल 100% थे, यानी 16% ये एक्स्ट्रा है। तो ये इसका मतलब ये कॉमन वाले हुए दोनों में आए, तो 16% की वैल्यू दे रखी सीधी 40। अगर 16% की वैल्यू 40 है तो 4 से काट दिया, 4 चौक 16 और 4 दाम 40, 25 से गुणा कर दिया तो 250, 100 की वैल्यू कितनी निकल गई? 250। एक तो ये है तरीका। तुम सोच रहे कि ये तो पता नहीं कुछ सही सा लग रहा है, फिट होगा भी या नहीं भी होगा। एक और बता रहा, देखो तुमने पढ़ा होगा समुच्चय सिद्धांत, NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, ये बराबर होता है किसके? A यूनियन B के, और ये NB है यहाँ, NA यूनियन B के। तो इस फॉर्मूले से भी हम कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी कर सके हम इसे। N इंटू A यूनियन B बराबर NA प्लस NB माइनस N इंटू A इंटरसेक्शन B। ठीक है, समुच्चय सिद्धांत का फॉर्मूला है, इसे वही करेगा जिसने मैथ 10वीं 11वीं में मैथ रहा। बाकी तुम इस प्रकार करो, 164 नंबर पढ़ो, 164। एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष उसकी ऊंचाई का 1/8 वृद्धि होती है। एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष उसकी ऊंचाई का 1/8 वृद्धि होती है। पढ़िए भाई 164।
एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष उसकी ऊंचाई का 1/8 वृद्धि होती है यदि उस पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर हो। अच्छा, तो 2 सही 1/2 वर्ष बाद उसकी ऊंचाई कितनी होगी? 2 सही 1/2 मतलब डाइवर्स बाद 1/8 किसमें वृद्धि हो रही। तो जैसे मैं कह रहा कि बाल 8 है, 1 साल बाद इस 8 में 1/8 की वृद्धि हो जाएगी, यानी 1 की वृद्धि हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो 8 में 1 की वृद्धि होगी तो 1 साल बाद कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 1 साल हो चुका है, ध्यान रखना। अब 9 है मेरे पास, तो 1 साल बाद 9 तो है ही है, 9 तो है ही है, 9 + 9 का 1/8 और वृद्धि हो जाएगी, हो जाएगी। तो 9 × 72 और 9 81/8 हो जाएगी। ये कितने साल बाद? 2 साल हो लिए। 2 साल बाद इतनी होगी, मुझे 2.5 साल बाद बताना। तो 81/8 तो है ही है, प्लस 81/8 का 1/8 वृद्धि हो जाएगी, और ये पूरे साल के लिए हुई, हमें आधे साल के लिए करनी, तो इतनी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है जी। कितना हो गया पेड़ देख लो जरा। ये हो गया 68 64 दूनी 128, 128 होगा ना। या देख लो 8 तो यहाँ भी है, और 8 दूनी 16 से यहाँ गुना, 16 से गुना कर दो तो हो जाएगा आपको 16 एकम हासिल 1, 16 × 128 और 1 129 प्लस 81/128। ये कितना हो गया? 6 और 1 7, 8 9 17 का 7 का हासिल 1, 1377 आ गई। ये आ गया 1377/128। इतना हो गया पेड़। अब पेड़ था कितना? 8, और हो गया कितना? इतना, मतलब 2 साल क्या हो गए, पेड़ इतना ही बढ़ लिया। तो उन्होंने कहा वृद्धि बताइए आप। हमें पता लगा जी वृद्धि तो 8 था, इतना हो गया, कितने की हुई? 8 घटा गए तो पता लगा कितने की लगी। या फिर एक काम करो, इससे डायरेक्टली से भाग दे लो, जितने भी आओगा तो देख लोगे। तुम एक काम करो, इससे भाग दे लो, इससे 128 से। तो 128 का डबल कितना होगा? ज्यादा हो जाएगा डबल, तो एक बार पढ़ा चलेगा, 128 कम 128। देखो कितने बजे? 9 97 ना चलने की 0 पॉइंट लगाया, ठीक है, 0 बढ़ा देंगे तो कितना बचेगा? तो 9 900 हो जाएगा, 900 हो जाएगा ना। तो 128 कितना हो गया? 128 से कम 128 बजे कितने? 17 में से 8 गए 9, हो गए 97, 970 कितना हो जाएगा? 970। तो 128 कितनी बार चलेगा पाड़ा भाई? देख लो लगभग 7 बार। 10.75 भाग दे के देख लेगा, चलो कैलकुलेशन कर ले। 10.75 आ गया। देखो 10.75 आ गया और 8 था, तो वृद्धि कितनी होगी? 2.75 की, 2.75 की। और ये जरूर नहीं है कि यहाँ पूरी डिजिट आ गई। अगर पूरा यहाँ 5 6 भी आ सके, लास्ट की डिजिट में कुछ भी आ सके, 7 भी आ सके, ठीक है, 7 भी आ सके। 2.6 मीटर। लास्ट क्वेश्चन है और जल्दी इसे खत्म कर दे, बिल्कुल बहुत बढ़िया। 100 क्या है? 63। बहुत बढ़िया कैलकुलेशन थी क्वेश्चन में, और कुछ नहीं था इसमें, ठीक है, इसमें कैलकुलेशन थी बस। जी और क्वेश्चन है? लास्ट क्वेश्चन पढ़ ले भाई। 163 और 153 पढ़ियो। ठीक है सर। 53 क्रम से 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाली 3 गोलाकार ठोस गेंदों के मिलाकर एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई जाती है। 1 2 3 अर्धव्यास अर्धव्यास वाली, यानी R दे रखी, R1 R2 R3, अर्धव्यास वाली 3 गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गेंद बनाई गई। हाँ, यदि इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हुई हो तो नई गेंद का अर्धव्यास कितना है? नई गेंद का देखो, गोले को पिघला के, छोटे छोटे गोले को पिघला के अगर बड़ी गोले बनाए जाएंगे तो आयतन कभी नहीं बदलता, आयतन सेम रहता है। और गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। ये ध्यान रखने वाली बात है, 4/3 πr³। तो मैंने कहा जी अगर पहली जो गोली है मेरे पास छोटे वाली, उसकी त्रिज्या अगर R1 है तो ये हो जाएगा प्लस 4/3 πr³। अगर इसे 2 मान लूँ मैं तो ये क्या हो जाएगा? और 4/3 π3³ ये हो जाएगा। मतलब तीनों जो छोटी गोलियां थी उनके ये आयतन हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। और ये आयतन किसके बराबर हो जाएगा? बड़ी वाली गेंद के। जो बड़ी गेंद है उसको हो जाएगा 4/3 π R मान लो क्यूब। लेकिन हुआ क्या यहाँ, जब छोटी गेंदों को तीनों को पिघलाया गया, पिघलाने के बाद जब बड़ी गेंद बना दी गई, जब बड़ी गेंद बना दी गई, बड़ी गेंद बनकर जब तैयार होगी, हो चुकी, तो उसमें 25% आई ना, 25% की कमी आ गई। 25% की कमी आ गई। देखो यहाँ पे
चूंकि यहाँ पे बड़ी गेंद मैंने कहा था यार होली तो 25% कमी आ चुकी इसमें। जब इसमें कमी आ चुकी तो 100 पर लेंगे और 75 नीचे लेंगे। ये तो बताया जब कमी आ जाती है किसी चीज में, कोई कार्य हो चुका हो उसमें वृद्धि कमी हो चुकी है तो हमेशा 100 पर आएगा। 100 पर आओगा 25 चौके 100, 25 थे 75। देखो 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई कैंसिल। इस तरह नहीं होकर था, कॉमन लेगा होगा, मैंने इसे काट दिया था, कॉमन लेगा हो रहा है ठीक है। कभी प्लस में बता रखा कोई चीज कटती नहीं, लेकिन कॉमन ले कट जाती है तो मैंने यहाँ पे काट दिया एक लाइन ताकि ना बढ़े। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 8 1 9 और 3 का क्यूब 27, 27 और 9 36 बराबर आर की क्यूब गुणा 4/9, 4/3, 4 9 36 9 दिया आर क्यूब बराबर 27, आर बराबर 3। नोट करें, लास्ट क्वेश्चन था और भी जल्दी समझ में आया, ऐसे बढ़िया। बहुत बढ़िया।